Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो लीजिए साहब, 21 मई का बाजार बंद हुआ और बंद हुआ अच्छे नोट पर। 130 अंकों की अच्छी रिकवरी नीचे के लेवल से हुई और एक स्ट्रॉन्ग क्लोज निफ्टी में आया। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 24,800 के ऊपर बंदी आई और 24,800 की चर्चा हम लगातार करते आए हैं, तो एक मेजर और इंपॉर्टेंट क्लोज आता हुआ नजर आया। देखिए, वॉलिटिलिटी जरूर है, लेकिन कुल मिलाकर ट्रेंड में कोई तब्दीली नहीं है। पिछले 24 घंटों में लोग अपनी नींद चैन सब खो बैठे थे ये सोच कर के एफआईआईज ने इतनी बड़ी बिकवाली कैसे कर दी। 10,000 करोड़ रुपए का माल एफआईआई ने एक दिन में कैसे बेचा, इसको लेकर के लोग अत्यधिक चिंतित थे। तो देखिए, एक बात समझिए, बाजार का स्वरूप बदल रहा है। निफ्टी और बाकी बाजार में जो पैटर्न ऑफ होल्डिंग है वो बदल रहा है। अभी तक देखिए क्या है, एफआईआईज का वर्चस्व था भारतीय बाजारों में, धीरे धीरे वो वर्चस्व कम हो रहा है और हमारे घरेलू निवेशकों का जो रुतबा है, जो कंट्रोल है, वो बढ़ रहा है। आप एक चीज नोटिस करें, ये मार्च 2025 में पहली बार ये घटना घटी है कि डीआईआईज की होल्डिंग एफआईआईज की होल्डिंग से ज्यादा हो गई है। डीआईआईज की होल्डिंग भी लगभग 16.5% के आसपास है। एफआईआईज की होल्डिंग भी पूरे बाजार का जो ओनरशिप है उसका 16.5% है। यानी कि अब डीआईआईज के पास एफआईआई की तुलना में ज्यादा शेयर्स हो गए। यानी कि हमारे जो घरेलू निवेशक हैं, एसआईपी करने वाले छोटे निवेशक हैं, उनकी ताकत ज्यादा है। तो पहली चीज तो ये समझिए। दूसरी बात जो आपको समझनी है वो है, देखिए, ऐसा एफआईआई अगर मान लीजिए 10,000 करोड़ का माल बेच भी रहे हैं, सुनने में आंकड़ा बड़ा लगता है, लेकिन अगर आप देखें उनके 70 लाख करोड़ रुपए भारतीय बाजारों में लगे हुए हैं। इसमें से अगर 10,000 करोड़ रुपए की बिकवाली उन्होंने कर भी दी तो इतने परेशान मत हो जाइए। ये पैसा एफआईआईज का है, वो जब चाहे खरीदेंगे, जब चाहे बेचेंगे, हम कहने वाले कोई नहीं है। दूसरी एक और बात जो इंपॉर्टेंट है वो है कि कल का बाजार मौके हजार, तो आपका फोकस होना चाहिए मौकों पर, बजाय इसके कि इस तरह की चिंताएं आपको पशोपेश में डाल दें, आपका रिजॉल्व कमजोर कर दें। आप फोकस कीजिए चार्ट्स पर। लोगों की बात कम सुनिए, शोरगुल में अपनी आवाज को सुनना मत भूलिए, चार्ट्स की आवाज को सुनना मत भूलिए। तो देखिए, कल आपको याद होगा हम बात कर रहे थे एमएनसी स्टॉक्स की और मैंने आपसे कहा था कि एमएनसी स्टॉक्स में कुछ ना कुछ सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। आज एमएनसी स्टॉक्स में हमने 1.5% की तेजी देखी। कल के बाजार के हिसाब से अगर आज आप मौके तलाशने जाएं तो एक छोटा सा सवाल आपसे करता हूं। कल हम चर्चा कर रहे थे बीएससी की, हमने बात की थी एनएससी की, हमने बात की थी सीडीएसएल की। तो देखिए, जब बाजार में इतने लोग आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो ब्रोकरेज के स्टॉक्स हैं, जो कंपनियां ब्रोकरेज का कारोबार करती हैं, उनको भी इससे फायदा हो रहा होगा। जो वेल्थ मैनेजमेंट की कंपनियां हैं, उनको भी फायदा हो रहा होगा। अगर आज का बाजार देखें तो कई सारे ब्रोकरेज से जुड़े स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें नया मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो आज आपको करना यह है, उन चार्ट्स को भी टटोलिए। बाजार में मौके निरंतर होते हैं, केवल आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आज का कल का बाजार मौके हजार का सत्र जो है, हमारा ये वीडियो थोड़ा छोटा है, लेकिन इस छोटे वीडियो में भी बहुत दम है। और अगर आपको ये दम दिखा हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। चलते चलते ही सही, चार्ट जरूर देखते रहिएगा।